हाय शार्क्स। हेलो। हेलो। ये है हमारा दिल। अरे हेलो दिल। जब खुश होता है तो उछलने लगता है। I like it. जब ये रूठ जाता है तो ये बैठ जाता है। जब ये आइसक्रीम देखता है तो ये जिद्दी बन जाता है। और जब किसी लड़की को देखता है तो मचलने लग जाता है। यहाँ तो 3 लड़कियां हैं और मचलना चाहिए। और जब किसी को रूठा हुआ देखता है तो इमोशनल हो जाता है। पर आखिरकार है तो ये दिल ना, और दिल के पास दिमाग नहीं होता। और ऐसे में एक छोटी सी चूक इसके लिए और हमारे लिए आखिरी चूक बन सकती है, क्योंकि ये जो महसूस करता है वो बयान नहीं कर पाता। स्मार्ट। Very cute. मैं रजत जैन। मैं नितिन चंदोला। मैं सौरभ बडोला। मैं सबित रावत। हम हिमालय की गोद उत्तराखंड देहरादून से आए हैं। वी आर सनफॉक्स टेक्नोलॉजी। भारत में हर साल 20 लाख लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। 4 में से 1 मौत आज भी हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, जिसका मेन कारण सही समय पे सही जगह पे आपका मेडिकल डिवाइसेस ना होना है। दिल की समस्या के लिए बेसिक टेस्ट होता है ईसीजी, जो कि आज से 100 साल पहले इन्वेंट हुआ था, जो कि आज भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। सही समय पर ईसीजी ना मिल पाने की वजह से हम लाखों जानें गंवा देते हैं। तो सोचिए शाक, अगर सही समय पर हम ईसीजी उपलब्ध कर पाएं और इजीली उपलब्ध कर पाएं तो कितनी जानें हम बचा पाएंगे। और एग्जैक्टली यही काम हमारा डिवाइस स्पंदन करता है। बहुत ही छोटा है। स्पंदन एक पॉकेट साइड ईसीजी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, कहीं भी, बिना किसी डॉक्टर की सहायता के अपने स्मार्टफोन पे अपना ईसीजी कर सकता है। ये छोटा सा दिखने वाला डिवाइस 99.7% की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और ये घर पर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हम घर पे बीपी शुगर की मशीन इस्तेमाल करते हैं। शाक, हम लोगों ने स्पंदन का यूज करके कोविड के टाइम में बहुत लोगों की तो हेल्प की ही है, साथ ही साथ मेरे लिए बड़ा स्पेशल है क्योंकि मैंने अपने पापा की मदद की है अर्ली डायग्नोसिस करने में हार्ट एब्नॉर्मलिटी को। शाक, हम लोग एक ग्लोबल मिशन पे हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में इस दुनिया में एक भी मौत प्रिवेंटेबल एंड अनडायग्नोज्ड हार्ट अटैक की वजह से ना हो। तो बेसिकली अभी हम सबसे पहले डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से। ये आपसे परमिशन लेगा, आपको बस 2 बार ओके करना होता है। तो ये आपका डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, ग्रीन इज द सिग्नल। तो ये सारे टेस्ट आप ले सकते हैं। लीड 2 इज फॉर अरिथमिया, स्पेसिफिकली फॉर अरिथमिया। 7 लीड इज फॉर चेस्ट लीड, और 12 लीड जो आप बोलते हैं डायग्नोसिस पर्पज से, जब डॉक्टर को आपको रिपोर्ट शेयर करनी है तो इट्स अ प्रॉपर 12 लीड ईसीजी। तो ये आपका पोजीशन है। अभी हम लीड 2 ईसीजी टेस्ट ले रहे हैं। जैसे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने चेस्ट पर इसे लगा सकते हैं। ओनली 3 चेस्ट लीड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तो आसान है। यस। रेड वाला राइट पे है, ग्रीन वाला लेफ्ट पे आर्म में है, येलो वाला लोअर लिम्ब में है। आफ्टर दैट आप बस स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करके 10 सेकंड के लिए आपका ईसीजी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। सो दिस इज हाउ योर ईसीजी इज रिकॉर्डेड। तो ये आपका ग्राफ आ गया। योर हार्ट रेट इज फैंटास्टिक। यस। तो ग्रीन सेफ है। यस। येलो येलो बॉर्डर लाइन है। Okay. रेड इज एबनॉर्मल। अगर रेड पे आए तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी You है। have to go to डॉक्टर या फिर फर्दर टेस्ट लेना पड़ेगा। आपका हार्ट रेट 108 है। हाँ, आप नर्वस हैं? आई एम अ बिट एक्साइटेड अबाउट दिस। एक्साइटेड है। मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि इससे पहले आप क्या करते थे, कब शुरू किया आपने ये? इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं और मोर देन 87% गांव में इंटरनेट का पेनिट्रेशन है अभी, पर हेल्थ सर्विसेज अभी भी हर जगह नहीं पहुंची है। मैं खुद एक गांव में पला बड़ा हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ देखा है कि लोग हेल्थ सर्विसेज ना होने की वजह से अल्टीमेटली मर ही जाता है, क्योंकि जब तक वो एक फैसिलिटी तक पहुंचते हैं तो वो बहुत लेट हो चुका होता है। उस केस में डॉक्टर्स भी मदद नहीं कर पाते। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग जिसमें कि हम एक्चुअली मेडिकल डिवाइसेस को बना पाएं, सस्ते में सही टाइम पे लोगों को पहुंचा पाए। तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में सनफॉक्स शुरुआत की। जब हम लोगों ने कंपनी शुरू की, जब स्टार्टअप करना कूल नहीं था। दूसरा, रिसोर्सेज। हम लोग डीप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो हम लोगों को रिसोर्सेज भी बनाने थे और प्रोडक्ट भी बनाना था। बट जैसे जैसे हम लोगों ने ग्रो करना शुरू किया, फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस टिल लास्ट, जब हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया,
तो उसके बाद मेरे फादर थे कि ठीक है, अगर घर भी बेचना पड़ा तो मैं घर बेच दूंगा, बट जो तुम करना चाहते हो करो। हम लोगों का विजन यही है कि इस देश में, इस दुनिया में एक भी मौत मेडिकल इक्विपमेंट की कमी से नहीं होनी चाहिए। हाय शाक्स, मेरा नाम निहाल सिंह आदर्श है। मैं एक 19 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। आई एम श्योर अभी आप वंडर कर रहे हो कि एक 19 साल का लड़का यहाँ पे पीपी सूट पहन के क्या कर रहा है, राइट? बिल्कुल। लेट मी शो यू इसके अंदर क्या हाल हो रहा है। शाक्स, आप देख रहे हैं मैंने पीपी सूट सिर्फ 1 घंटे के लिए पहना था बैक स्टेज, और उसमें मेरा ये हाल है। आई एम स्वेटिंग लाइक यू नो एनीथिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो हेल्थ वर्कर्स, सैनिटरी वर्कर्स जो ये पीपी सूट 12-12 घंटे पहन के काम करते हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी। शाक्स, मेरी माँ खुद एक डॉक्टर हैं एंड पिछले कोविड टाइम में उन्होंने काफ़ी कोविड पेशेंट से डील किया था, और वो ये सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रही थी। ना सिर्फ हेल्थ वर्कर्स, केमिकल इंडस्ट्री के पाउडर फिलर्स, फार्मास्यूटिकल में टैबलेट पैकर्स, कार के पेंट शॉप में जो पेंट करते हैं, बेसिकली हर वो इंसान जो आज के डेट में एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर अपनी लाइफ रिस्क पे डालकर किसी और की हेल्प कर रहा है, उन सभी का यही हाल हो रहा है, स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज में। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये डिवाइस बनाया, टोपटेक वेंटिलेशन सिस्टम। ये डिवाइस एक हाईली कॉम्पैक्ट एर्गोनॉमिक वेंटिलेशन सिस्टम है जो किसी भी पीपीई किट को प्लग एंड प्ले डिवाइस जैसे अटैच हो जाता है और उसको अंदर से वेंटिलेट करता है। शाक्स, मैं बचपन से एक इनोवेटर रहा हूँ। आई एम एन इनोवेटर एंड मैंने अपनी एक कंपनी खोली है, वॉट टेक्नोवेशंस, जिसके अंडर मैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स इनोवेट करने का विजन रखता हूँ। एंड ये प्रोडक्ट के लेके मेरे काफ़ी आगे प्लान्स है, होप है कि मैं इसे स्केल करूँ ताकि दुनिया में हम सैकड़ों लोगों की मदद कर सकें। मेरी आस्क यहाँ पे 101 रुपये है एट 2% ऑफ माई कंपनी। तो आप में से कौन सा शार्क मेरे साथ हाथ मिलाना चाहेगा? अभी ले लो। ये क्या है? मैं एक 19 years old पैशनेट इनोवेटर हूँ शाक्स। आई मीन पीयूष सर, आप भी टेक गीक हो, मैं भी फुल टेक गीक हूँ। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट करने आया हूँ। मेरे काफ़ी बड़े प्लान्स हैं मैम, सर, एवरीबडी, एंड आई रियली वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड। तो इंजीनियरिंग फिर आप नहीं खत्म करने वाले हो? मैं कर रहा हूँ इंजीनियरिंग अच्छा, खत्म, साथ में चला रहे हो? साथ में चला रहा हूँ, मैं पैरेलली चीज़ कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, आपको मालूम है इंजीनियरिंग में पढ़ाई तो 1 महीने पहले होती है। ये कैसे लगाते हैं पीपीई सूट के अंदर? कैन यू शो अस हाउ? यस यस, एब्सोल्युटली। मैं बताना नहीं चाहता कहाँ हवा लगी है। यार अब मेरे को लग रहा है टेक ऑफ कर जाओगे यार। बस यार, मैं समझ गया हूँ, ये रख दो आप। We've understood, समझ We've गए। understood, we've understood। ये आवाज कंटिन्यूअसली रहना बहुत ज्यादा और इरिटेटिंग नहीं है? सो यस, सम यूजर्स वर कंप्लेनिंग अबाउट दैट। सो हम लोग अभी कॉन्स्टेंटली इटरेशंस करके इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि सिंस दिस फिल्टर इज वेरी हैवी, तो उसके अंदर से हवा फिल्टर करने के लिए आई हैव टू रन द मोटर एट अ हायर आरपीएम। तो आई थिंक मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है कि मैं गर्मी से ओके हो जाऊं और पसीना से ओके हो जाऊं, एंड सेकंड है कि मैं ये आवाज कैरी करूं। This is good feedback, Nihal. You should incorporate all this. Yeah, I will work on this definitely. निहाल, आप करना क्या चाहते हैं? अभी आगे क्या प्लान है? मैं एक टेक कंपनी ग्रो करना चाहता हूँ जिसका विजन ऐसा है कि हम कॉमन लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आइडेंटिफाई करना मैंने बचपन से सीखा है। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझ में ये चीज़ आ गई कि मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उनका एक बहुत अफोर्डेबल एंड यू नो वाइडली स्केलेबल प्रोडक्ट और सोल्यूशन इन द टेक डोमेन बनाना चाहता हूँ। निहाल, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही इम्प्रेसिव हैं और इनोवेटिव भी हैं और आप प्रॉब्लम के डेप्थ में भी जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अपना जो ये इनोवेशन है इसको चैनल करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आपका ये विजन नहीं है कि आप ये पीपी किट का फैन बनाएं। जी। मैंने भी लेंसकार्ट नहीं था, मैंने पहले और बहुत चीज़ें करी, पर जब मैंने आईवेयर के प्रॉब्लम में आया तो मुझे
धीरे धीरे लगने लग गया कि मेरी लाइफ का यही काम है कि जो आधी दुनिया चश्मा नहीं पहनती उसको चश्मा बनाना। तो मुझे लगता है आपको पाथ मिल जाएगा, अभी हबड़-तबड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। Absolutely. इसको आप बहुत बड़ा बना सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। आजकल सब इंस्टेंट और क्लिक पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस तो एक दिन में ही मिल जाते हैं, खाना 20 मिनट में डिलीवर हो जाता है, ग्रोसरीज तो 10 मिनट में ही अवेलेबल है, और तो और आजकल लाइफ पार्टनर भी एक स्वाइप पर मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज की, देन Please stay on the call. Our representative will attend to you shortly. The number you're calling is currently busy. Please try again after some time. क्या आप में से कभी किसी ने अपने चाहने वाले या परिवार के सदस्य को वक्त पे मदद ना मिलने के कारण से खोया है? आई होप नॉट, लेकिन मैंने खोया है। आज भी हमारे देश में 30% लोग अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि टाइम से एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। और तो और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारे देश में एम्बुलेंस सर्विस की स्थिति अस्त व्यवस्थ, प्रतिक्रियारहित, अनुपलब्ध और अविश्वसनीय है। और इन्हीं समस्याओं का सॉल्यूशन बनने की एक कोशिश है मेड्यूलेंस। Hello, I'm Agnes. One, can you please tell me your pickup location? Ma'am, what is your occupation? Ma'am, 5 मिनट में एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाएगी। डोंट वरी। मेड्यूलेंस अपनी हेल्पलाइन और बैकएंड पे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ ऑन एन एवरेज 20 मिनट में एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। मेड्यूलेंस अपने कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ भी टाई अप करती है और एक स्पेशलाइज्ड सब्सक्रिप्शन द्वारा 3 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेड्यू वीआरएस जो कि है स्टेशन एम्बुलेंस सर्विस, मेड्यू क्लिनिक जो कि एक मेडिकल रूम सर्विस, और मेडियो अलर्ट जो कि हमारी प्रोमिनेंट सर्विस है जिसमें हम कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉइज ही नहीं उनके 4 फैमिली मेंबर्स को भी कवर करते हैं। मेड्यूलेंस को आज 5 साल हो चुके हैं और हम 7500 से ज्यादा एम्बुलेंसेज और स्मार्ट एम्बुलेंसेज के नेटवर्क के साथ 60 से अधिक शहरों के अंदर है। हमने 8 लाख लोगों की जान बचाई और 2 लाख कोविड पेशेंट्स की भी सहायता करी है। सुपर्ब। यही नहीं, हमने दिल्ली जैसे शहर में 35 मिनट से रिस्पॉन्स टाइम घटाकर 11 मिनट कर दिखाया है। Amazing numbers. हम देश के हर कोने तक अपनी सुविधा पहुंचाना चाहते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को एक एम्बुलेंस की देरी की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रणब बजाज और मैं रवजोत अरोरा। हम दिल्ली से हैं और हम हैं को-फाउंडर्स मेड्यूलेंस के। आप हैं प्रणव? यस। और आप हैं रवजोत अरोरा, राइट? यस सर। शानदार। आपने जब बोला 8 लाख जिंदगियां आपने बचाई तो दिल को छू गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी यंग एज में आप इतना नोबल कॉज परस्यू कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू। अब आप ये बताइए अपनी कहानी क्या है, आप लोग कैसे मिले, उसके पहले आप क्या करते थे दोनों? बेसिकली सर हमारी शुरुआत 2017 में हुई एंड रवजोत और मैं एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे एंड आई स्टार्टेड माय करियर वेरी अर्ली एट अ स्टार्टअप कॉल्ड ज़ोमैटो बैक इन 2012। सो सॉरी, जैसे आपने कहा वो थोड़ा फनी लगा मुझे। आपने कहा स्टार्टअप कॉल्ड बैक देन इट ज़ोमैटो। वाज अ स्टार्टअप। तो मैंने बोला जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि यू नो द कल्चर व्हेयर आई सॉ इट वाज अ स्टार्टअप ओनली इन 2012, राइट? तब से ही मेरे में एक एंटरप्रेन्योरशिप का बग था। उस टाइम पे हमने ये भी देखा दैट प्लेटफॉर्म्स लाइक ओला एंड उबर भी आ चुके थे, टेकन एडवांटेज ऑफ समथिंग एज सिंपल एज जियो लोकेशन टू प्रोवाइड पीपल विद फास्टर कैब्स। हमने ये सोचा कि हम भी एम्बुलेंस इंडस्ट्री में लोगों को एक बेटर रिस्पांस टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसी सोच के साथ हमारी शुरुआत हुई। आप अपनी कहानी भी बताओ थोड़ी सी। तो सर मैंने अपनी स्कूलिंग डीपीएस आरकेपुरम से करी है। देन आई डिड माय इंजीनियरिंग। योर डॉटर इज माय नीसेस क्लासमेट। ओह नाइस, डील डन। फिर उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम जेबी नॉलेज पार्क फरीदाबाद। देन उसके बाद मेरा एक फैमिली बिजनेस था फॉर नाइकी स्टोर्स, नाइकी रिटेल शोरूम्स का। आई एंटर्ड इनटू दैट एंड पोस्ट दैट व्हेन आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर जीआरई एट दैट टाइम आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स। सो आई हैड अ सिमिलर थिंग दैट आइदर आई कैन गो एंड स्टडी abroad for my masters or etc., or I can do something of my own which my parents had given me a privilege for. So that's why when we met, so I was like, यार let's solve a common problem, and I had already suffered a loss. तो उसके अंदर मैंने कहा यार यही चीज़ है जो मतलब it will touch our lives also, and एक
फील गुड फैक्टर भी आता है व्हेन यू आर एबल टू हेल्प समवन, किसी की जान बचाने में कहीं पे, तो इट फील्स गुड इनसाइड आल्सो। आपने एक पर्सनल लॉस की बात करी जिसकी वजह से आपको ये आइडिया है, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? तो सर एक्चुअली इट वाज माय ग्रैंडफादर, तो उनको हार्ट अटैक आया था, तो हमने एम्बुलेंस के लिए कॉल करा इधर उधर, तो कहीं नहीं मिला। देन माय डैड वेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, वहां पर एम्बुलेंस को साथ लेकर आए अपनी गाड़ी के पीछे, एंड उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि ही वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर द कंटिन्यूअस सम डेज ऑफ दैट, देन ही पास्ड अवे फॉर दैट। जान का खोना एक ऐसी चीज होती है सर कि कोई भी बंदा जब तुम्हारा कोई करीबी होता है ना, तो तुम हमेशा सोचते हो उसके जाने के बाद कि तुम क्या कर सकते थे जो बच जाते। तो उसी चीज के लिए कि हमारे साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो, दैट वाज द रीजन वी स्टार्टेड मेडिसिन्स। लोगों की भी जान बचा पाते हैं, तो एक जो इंटरनल हैप्पीनेस है, एक फील गुड फैक्टर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में।